हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। जैसा कि ये जो टॉपिक है ये यूजुअली मैं अपने कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि इसकी कुछ झलकियाँ जो है आप लोगों को दिखा दूँ। और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी बातों को इतना जानते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ पेड चीज़ें भी फ्री में दूँ। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा और सोचा कि आप लोगों को सिखाऊँ कि द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन है दोस्तों, मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द फेवरेबल केसेस टू द होल नंबर ऑफ द केसेस पॉसिबल। यानी ऐसे फेवरेबल केसेस जो है पूरे होल केसेस के अंदर, उसको मेजर करता है प्रोबेबिलिटी कि कितनी संभावना है आपके जीतने की और कितनी संभावना है आपको आपके हारने की। इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जब हम ट्रेड करते हैं, अच्छा हाँ, एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, ये स्पेशली जो है दोस्तों स्पेसिफिक जुड़ा हुआ है ट्रेडिंग से। इन्वेस्टिंग में इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे। जब इसको पूरा मैं ये वीडियो को बनाऊँगा, लास्ट तक आप जब देखेंगे इसको, तो आप समझ जाएँगे कि इसकी अहमियत क्या है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो डालूँ तो आप तक ये पहुँच सके। और लोगों तक शेयर करिए ताकि जो नए बंदे हैं, नए बिगिनर्स लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें सीखने का मौका मिले। इस चैनल पे सिर्फ जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, जो स्टूडेंट्स, बच्चे, जॉब वाले पर्सन ये लोग सीख सकें। इस तरह के कंटेंट मैं देता हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फंडा, टर्मिनोलॉजी और ये सब चीज़ें नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ करके क्या मतलब है। साधारण सी भाषा में साधारण चीज़ें सिखाता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब ये है कि आप कोई काम करते हैं तो उसकी संभावना 50% हमेशा पास होने की होती है, 50% हमेशा फेल होने की होती है। अब उस काम के अंदर अगर आप थोड़ा सीख लें, मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, तो आपकी वो संभावना बढ़ जाती है। इसे हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। मान लो आपको एग्ज़ाम देना है, अब आपने थोड़ी-मोड़ी पढ़ाई कर ली तो आपकी संभावना बनी 50% फेल, 50% पास होने की। लेकिन आपने उसकी अच्छी तैयारी कर ली, ठीक-ठाक पढ़ाई कर ली, रात जाग के मेहनत कर ली, सारी चीज़ें कर ली, तो अब आपकी संभावना पास होने की बढ़ गई, फेल होने की संभावना कम हो गई। संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन जो एक्यूरेसी लेवल है वो चेंज हो गया है। आपकी 80% संभावना कि आप पास हो जाएँगे अच्छे नंबरों से, और 20% संभावना फेल होने की। बिल्कुल यही जो चीज़ें हैं, यही क्राइटेरिया है, ट्रेडिंग के अंदर फिक्स बैठती हैं कि आप जभी भी कोई ट्रेड लेते हैं, तो आपका नॉलेज वहाँ पे आड़े आता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो आपकी संभावना 80-90% पास होने की हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आप 50% भी संभावना पास होने की आपकी होती है, तो भी आप ट्रेडिंग से बहुत बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूँगा दोस्तों, मान लो एक इंसान है और उसे होटल चलाने का बड़ा शौक है और होटल चलाना चाहता है। तो अब वो क्या करेगा, एक होटल डालेगा। 1 मिनट में बताता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, हम लोग थोड़ा ब्लैंक पेपर ले लेते हैं। और हाँ, ये जो बंदा है ये होटल डालेगा। अब इसने मान लो एक होटल डाला, एक होटल उसने डाला और उसमें उसने 1 करोड़ रुपए लगा दिया। 1 करोड़ रुपए लगा दिया। बेहतरीन लोकेशन, पलमार हिल, कुलाबा, ऐसा कोई लोकेशन देख के उसने एक होटल डाला, 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी चीज़ की चलने की संभावना 50-50 हमेशा रहती है इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में। और अब इसने ये होटल डाला, अब इसका होटल चलना शुरू हुआ, लेकिन चलते-चलते बंद हो गया, क्लोज़ हो गया। दोस्तों नहीं चला पाया ये। अब इसका कितना बड़ा लॉस होगा? इसने ब्लंडर कर दिया। अगर इसने एक नॉमिनल लोकेशन देख के 20-20 लाख रुपया खर्चा करके, एक मीडियम लोकेशन देख के 20-20 लाख खर्चा करके 5 होटल डाले होते, 5 होटल्स, अब इसकी चलने की संभावना कितनी होती है दोस्तों?
5 होटल की, 5 होटल में मान लो 3 चलता, 3 अच्छा प्रॉफिट देता और 2 जो है उसमें से एक जो है कॉस्ट टू कॉस्ट चलता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और एक जो है वो 80% भी अगर लॉस देता, 80% भी लॉस देता दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है नफ़े में रहता या नुकसान में रहता? सोच कर बताइए, ज़रा सोचिए, बहुत गंभीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ज़िंदगी का कि ये बंदा, ये जो दूसरा बंदा है जिसने प्रोबेबिलिटी का गेम खेला, उसने अपने पूरे पैसे को प्रोबेबिलिटी पे लगाया, सेम बिज़नेस किया, फ़ोकस काम किया, ऐसा नहीं कि कई सारे काम किया, एक ही काम किया, होटल का ही काम किया उसने और 5 होटल एक मीडियम लेवल का खोला उसने, थोड़ा मीडियम लोकेशन पे, कोलाबा मलबार हिल नहीं गया और उसने 5 होटल खोला, उसमें से 1 होटल उसका जो है कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, 3 होटल उसका अच्छा बम्पर प्रॉफिट दे रहे हैं, 1 होटल में 80% लॉस हुआ है, चल ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर झाँकने तक नहीं आ रहा है। अब ये एट द एंड आप बताइए प्रॉफिट में ही निकलेगा, बराबर है ना? प्रॉफिट में निकलेगा। बस एग्ज़ैक्टली यही चीज़ हमें ट्रेडिंग में करना होता है। ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पे है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो कई लोग जज़्बाती होके, मेरे एक बंदे ने, मेरे एक दोस्त ने कल जज़्बाती होके सिर्फ़ 1 शेयर लिया था, सिर्फ़ 1 शेयर मतलब एक ही कंपनी के अंदर ट्रेड किया था और पूरा पैसा उसी में डाल दिया था, उसको एक अच्छा खासा लॉस हुआ था। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहरहाल, तो 1 लाख रुपया जो है, अगर उसको एक साथ डालते तो क्या होता है वो आपको पता है कि आपको काफ़ी चांसेस है कि आपका लॉस बहुत हो और बड़ा हो जाए और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमें मार्केट के अंदर प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस फैक्टर पे ध्यान देना है। तो मार्केट के बारे में एक कहावत है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर लॉसेस, यानी मार्केट कुछ और नहीं है बल्कि आपके लॉस को आप किस तरह मैनेज करते हैं, बस यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लॉस को मैनेज करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, 1 लाख अगर मैं रहूँ तो 1 लाख को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा। तो एक हिस्सा कितना बना दोस्तों? एक हिस्सा बना 20,000 रुपया। अब मैं क्या करूँगा, 20,000 रुपया ये 5 अलग-अलग ट्रेड्स में लगाऊँगा। 5 अलग-अलग ट्रेड्स में लगाऊँगा। बाकी आपको पता है कि आप जिस स्ट्रेटजी में भी काम करें, मान लो ये एक कैंडल है, इस कैंडल का हाई लो है, तो आप अगर यहाँ बाय कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। आप स्टॉप लॉस रखिए, आप क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, फंड एलोकेशन और पोजीशन साइजिंग, सारी चीज़, मतलब ये पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अगर उस पे वीडियो बनाएँगे तो 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी दोस्तों। तो अब जो है आपका रिस्क जो है 5 हिस्सों में बँट गया है, आपका प्रॉफिट भी 5 हिस्सों में। अब अगर आपके 2 ट्रेड अच्छे चले, मान लो 2 ट्रेड अच्छे चले और 2 ट्रेड जो है वो कंसोलिडेट करके बहुत मिनिमम प्रॉफिट, या 2 ट्रेड मान लो लॉस में चले गए, चलो लॉस ले लेते हैं, और 1 ट्रेड जो है वो कंसोलिडेट कर गया, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले, तो भी एट द एंड दोस्तों आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट में ट्रेड विद मदर चैनल पे सीखा है कि हमें प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना है और हमने प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की और फाइनली हम प्रॉफिट में गए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम लोग लॉस कैसे करते हो? यानी लॉस करके कैसे बताते हो यार? मुझे समझ में नहीं आता है। इसके अंदर माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर फ़ियर के ऊपर कंट्रोल करना। मैंने कल का वीडियो बनाया था, एशियन पेंट कितना नीचे गया, फिर भी मैंने बेचा? नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि मुझे फ़ियर पे कंट्रोल था। उसके बाद दूसरा है, आपको ग्रीड पे कंट्रोल करना है। मैंने क्या एशियन पेंट जो है और बढ़ाया क्वांटिटी? नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि मुझे लालच पे कंट्रोल था। टीसीएस में हमें एक छोटा-सा 0.25% का लॉस हुआ। क्या मैंने टीसीएस को नीचे जाते टाइम एवरेजिंग किया कि मैं और ले लूँ ताकि और प्रॉफ़िट आए? नहीं किया। क्यों? हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, होने दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरी चीज़ें आप फ़ॉलो करोगे तो ही प्रॉफ़िट कमाओगे दोस्तों, ऐसा प्रॉफ़िट आने वाला नहीं है। तो इसी के साथ जो है मैं अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग इस चैनल से जुड़ रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग जो हैं इससे सीख सकें, जुड़ सकें और हमारी फ़ैमिली का हिस्सा बन सकें। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए।